हमारी काफिर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बाकायदा मरासला उनकी वजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पर जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बाकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां यहाँ हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने चाहती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिपोर्ट कर दी जाए। आम गरीब मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, सूडान की बीबी बगैर पर्दे के नहीं जा सकती, पर ट्रंप की बीबी बगैर पर्दे के सऊदी अरब जा सकती है। तुम तो चुप कर गए हो ना, वीडियो मेरी पे बनती है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं। फिक्र ना करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, सच्ची बात और खरी कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ओ भाई, उसकी बीबी पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वहां तुमने तलवारें पकड़ के रक्स कर लिया, वहां सब जायज था। अब तुम्हें वो किधर गया मुतव्वा जो भाग के आता है कि गुंबद की तरफ मुंह ना करो? वो किधर गए लोग जो कहते हैं जनाब देखो जी वो मुकद्दस पाक लोग हैं, खबरदार उनकी बात ना करना? कलेजा रोता है, दिल खून के आंसू होता है। इतना बड़ा हज का इज्तिमा हुआ है, तुम्हें कोई तौफीक नहीं थी तो वहां कहना था उसको, हज पढ़ाने वाले को, खुतबा देने वाले को, कि बर्मा के लिए दुआई कर दे। कहना था उसे फलस्तीन के लिए। भाई मैं जो रोना रो रहा हूं जिम्मेदारी से रो रहा हूं। खुदा रा समझो, जब तुम्हारी अपनी बात आती है तो 34 मुल्कों का इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है, और जब उम्मत की बात आए फिर कोई परवाह नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त यह है अशिद्दाउ अलल, बोलिए अशिद्दाउ अलल, काफिर पर सख्ती करना पहला हिस्सा ईमान का। रुहमाउ बैनाहुम तो दूसरा नंबर है। तुम्हारी सख्ती सिर्फ उसके खिलाफ है जो तुम्हारे मुफादात को ठेस पहुंचाए, जो तुम्हारी सुने ना। हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना, बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है? जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर ये जितने आए हैं ना काफिर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है? जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करे, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करे। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दर्ज देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। और फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दो भी एक बराबर,
ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा। ते अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी ला के खड़ा करती है, बदर के मैदान में तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल हमारे जी अच्छे तल्लकात हैं। कौन से अच्छे तल्लकात, कौन से अच्छे तल्लकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा। और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का